नमो बुद्धाय। धम्म मित्रों, आज हम लोग बालवगों के 7वें गाथा और इससे जुड़ा हुआ कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कहानी है सुप्प बुद्ध की। सुप्प बुद्ध रोगी था, उसको कोढ़ हुआ था। कोढ़ होने के बावजूद भी वह जेतवन में भगवान बुद्ध के यहाँ आकर के धर्म प्रवचन सुना करता था। एक दिन धर्म सभा में बैठते बैठते धर्म सुनते सुनते वह सोतापन्न फल की प्राप्ति कर लेता है। वह बहुत ही प्रसन्न अवस्था में था। उस समय इंद्र देखता है कि आज मैं सुप्प बुद्ध को कुछ लालच दे करके इनको ये मार्ग से हटाने का प्रयास करता हूँ, ऐसा सोच करके सुप्प बुद्ध के सामने प्रकट हो जाता है और सुप्प बुद्ध से कहता है कि सुप्प बुद्ध, तुम इतने रोगी हो, इतने गरीब हो, इतने दरिद्र हो, तुमको मैं धनवान बना देता हूँ। एक शर्त है, अगर तुम कहोगे कि बुद्ध धर्म संग त्रिरत्न में कोई सत्य नहीं है, त्रिरत्न झूठ है, ऐसा कहोगे तो मैं तुमको धनवान बना दूंगा, ऐसा करके लालच देने का प्रयास करता है। सुप्प बुद्ध प्रसन्न अवस्था में था तो हंसते हुए इंद्र से कहता है, अरे मूर्ख, तुम मेरे विषय में ऐसा कह रहे हो, तुम मुझे दरिद्र कह रहे हो। मेरे पास तो श्रद्धा है, अहिंसा है, सत्य है, मेरे पास तो त्रिरत्न है। इनसे बड़ा धन क्या हो सकता है संसार में। मैं तो बहुत धनी हूँ। मेरे बाहरी शरीर में रोग है, मैं गरीब दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत ही धन से भरा हूँ, धर्म के धन से भरा हूँ। इसलिए मुझे ऐसे लालच में फंसाने का प्रयास मत करो, इंद्र से कहता है। तब इंद्र को लगता है कि सुप्प बुद्ध उनके बातों में आने वाला नहीं है, तो वहाँ से भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। तो भगवान बुद्ध से ऐसा ऐसा कहता है। बुद्ध कहता है कि अरे सुप्प बुद्ध, तुम्हारे लालच में आने वाला नहीं है, वो तो सोतापत्ति फल को प्राप्त कर चुका है, ऐसा कहता है। वो धर्मसभा से सुप्प बुद्ध समाप्ति के बाद जाता है। जाते समय में एक गाय ने मारा टक्कर और सुप्प बुद्ध वहीं पे मर जाता है। अगले दिन धर्मसभा में सभी भिक्षुओं में चर्चा चल रहा था। सुप्प बुद्ध बहुत ही रोगी था, कोढ़ हुआ था, उसको बीमार था। उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। एक गाय ने टक्कर मारा और वहाँ मर गया। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ऐसे चर्चा कर रहा था। तब बुद्ध भिक्षुओं से कहता है कि भिक्षु, दुख होने की बात नहीं है, सुप्प बुद्ध सोतापन्न फल को प्राप्त कर चुका था। अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण उसका मौत ऐसे हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में सुप्प बुद्ध अपने 3 मित्रों के साथ मिल करके एक वेश्या के साथ कहीं घूमने चला जाता है। घूमने के बाद ये चारों मिलकर के सोचता है कि क्यों नहीं इस वेश्या के सारे आभूषण छीन लूँ और इसका हत्या कर दो। और ये लोग ऐसा ही करता है। सभी लोग उस वेश्या के आभूषण छीन करके उसका हत्या कर देता है। और हत्या करते समय वो स्त्री सोच रहा था, संकल्प ले रहा था कि मैं कई जन्मों में अलग अलग रूप धारण करके यक्षिणी बन के इन चारों का हत्या करूँगा, ऐसा प्राण प्रतिष्ठान लेकर के वह मरता है। तो बार बार जन्म लेकर के इन चारों का सुप्प बुद्ध का ये यक्षिणी हत्या कर रहा है, ऐसा कर करके भगवान बुद्ध उन सबको समझाता है। और सुप्प बुद्ध के कोढ़ी होने के कारण बताता है। पूर्व जन्म में सुप्प बुद्ध ने एक प्रत्येक बुद्ध के ऊपर थूकते हुए कहा था कि ये कोढ़ी कहाँ से आ गया। उनके इस वचन से, उनके इस पाप भरी वचन से कई जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ा। फिर उसके बाद ये मनुष्य रूप में जन्म लिया है, ऐसा कहा करके भगवान बुद्ध यह गाथा कहता है, जो गाथा इस प्रकार है। चरन्ति बाला धूमेदा अमित्तेने वत्तना करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कटुक फलं। दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर ही पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सत्य नहीं है, जो सत्य को जानता नहीं है, वह पाप कर्म करते हुए घूमता है, चलता है, खाता है, पीता है, जीवन यापन करता है, जिसका फल बहुत कड़वा होने वाला है, वह नहीं पचा सकता है। तो ये स्वयं व्यक्ति अपने कर्म का मालिक है, पाप का मालिक है, पुण्य का मालिक है, ये गाथा कह रहा है। तो आप लोग भी अपने पुण्य का, अपने पाप का, अपने अच्छा का, अपने बुरा का मालिक समझते हुए आगे बढ़े,
धर्म को जानते हुए आगे बढ़े, आप सबका जीवन अच्छा हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। नमो बुद्धाय।